ओम शांति। पिता श्री ब्रह्मा जी, जिनके माध्यम से परम पिता शिव ने ज्ञान दिया है, ये जगदम्बा सरस्वती, जिनके ज्ञान वीणा द्वारा आत्म जागृत लाई है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का मुख्य स्थान अब्बू पर्वत, जहाँ पर लेखराज दादाजी के तन में प्रवेश हुए, ये वहाँ का दृश्य है। इस पद प्रदर्शनी में ईश्वरीय ज्ञान सहज राजयोग किया गया है, विस्तार पूर्वक है। वह उसके मुख्य शिक्षा स्थान मुख्यालय कार्यालय का है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव ने 1937 में सिंध में की थी। परम पिता परमात्मा शिव परम धाम अर्थात ब्रह्मलोक से अवतरित होकर एक साधारण वृद्ध मनुष्य के तन में प्रवेश किया, क्योंकि किसी मानव मुख द्वारा बिना निराकार परमात्मा अन्य किसी रीति से ज्ञान नहीं दे सकते थे। ज्ञान सहज योग के द्वारा सत्य की स्थापना ज्योति बिंदु शिव का जिस मनुष्य के तन में दिव्य प्रवेश किया अर्थात दिव्य जन्म हुआ, उस मनुष्य को उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा यह अलौकिक नाम दिया। उनके मुख वृंद द्वारा ज्ञान योग की शिक्षा लेकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले, पूर्ण पवित्रता का व्रत लेने वाले नर और नारियों को मुख वंशा ब्राह्मणियां, जिन्हें कहते हैं ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमारियां कहा जाता है, क्योंकि उनका आध्यात्मिक नव जीवन ब्रह्मा के श्रीमुख द्वारा ज्ञान से हुआ है। परम पिता शिव त्रिकालदर्शी थे। वे तो उनके जन्म जन्मान की कहानी भी जानते थे। यह ही सतयुग आरंभ से पूज्य श्री नारायण थे और समय के अनुसार कलाएं उनकी कम होती चली गईं, इस अवस्था को प्राप्त हुए थे। इनके तन में प्रविष्ट होकर उन्होंने 1937 में अविनाशी ज्ञान यज्ञ की ईश्वरीय विश्वविद्यालय 5000 वर्ष पहले की भांति प्रस्थान की। प्रजापिता ब्रह्मा को महाभारत की भाषा में भगवान का भी रथ कहा गया था। ज्ञान गंगा लाने के लिए निमित्त बनाने वाले भागीरथी बीवी और शिव वाहन नंदीगण भी कहते हैं। मनुष्य के तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया। वह उस समय कलकत्ता में एक जौहरी थे। श्री नारायण के अन्य भक्त थे वे लेखराज बाबा जी। उनमें से उदारता, सर्व के कल्याण की भावना थी, व्यवहार थे, कुशलता, शीलतापन उनके अंदर थी और प्रभु से मिलने की बड़ी चाह थी। उनके संबंध राजाओं और महाराजाओं से थे, समाज मुखियों से भी और साधारण नीचे वर्ग वालों से भी खूब परिचित थे। वे अनुभवी थे और उन्होंने उनमें भक्ति की पराकाष्ठ अनुकूल भूमि भी थी। दिव्य बनाने के लिए माधव की प्रवृत्ति मार्ग वाले ही व्यक्ति का होना उचित था। अन्य अनेक कारणों से त्रिकालदर्शी परम पिता शिव ने उनके तन में प्रवेश किया। उन मुख द्वारा ज्ञान एवं योग की शिक्षा लेने वाले सभी ब्रह्म कुमारी कुमारियों में जो श्रेष्ठ थीं, उनका इस अलौकिक जन्म का हुआ। जगदम्बा सरस्वती वह यज्ञ माता हुई। उन्होंने ज्ञान वीणा द्वारा जन जन को प्रभु परिचय देकर उन्होंने आध्यात्मिक जागृति जगाई। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और सहज राजयोग द्वारा मनुष्यों की ज्योति जगाई।
प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती ने पवित्र एवं देवी जीवन का आदर्श उपस्थित किया। ओम शांति। शिव बाबा जी।